हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट बेसिक तैयारी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सीरीज में बात करेंगे साइंस टेस्ट सीरीज पार्ट 5 के बारे में। इससे पहले हमने 4 पार्ट डाल दिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आने वाली एग्जाम की दृष्टि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल ऑल सब्जेक्ट बेसिक तैयारी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके बाद आप वीडियो को देखें। इसमें हमने साइंस के कुछ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, तो हम चलते हैं फिर। लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। यह हमारे बोन यानी हड्डी के बीच में जो अस्थि मज्जा पाया जाता है उसमें निर्माण होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? कितना जीवन काल कितना होता है इनका? तो जीवन काल होता है 1 दिन से 4 दिन के बीच इनका जीवन काल होता है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो इनका जीवन काल 120 दिन लगभग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आज डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जाने जाते हैं? डब्ल्यूबीसी को जानते हैं ल्यूकोसाइड के नाम से इसे जानते हैं। आगे है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी को क्या कहा जाता है? आरबीसी को कहा जाता है एंथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। चलिए आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। अगले है, इसमें शरीर का ताप नियंत्रण होता है। ताप नियंत्रण यानी शरीर का ताप को नियंत्रण कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के ताप को नियंत्रण करती है? वो ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह के बारे में बात करें तो वो एक रक्त समूह ऐसा है जो कि सर्व को यानी सबको रक्त डोनेट कर सकता है। और अगर ए बी की बात करें तो ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है तो जो कि सबसे रक्त ले सकता है यानी सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल और रिसेप्टर होता है ये, जो कि ग्रहण करता है। अगला है, इसमें रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? उस यंत्र का नाम बताइए। तो सिस्मो मैनोमीटर से नापते हैं। अगला है, इसमें ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक को पिला है पीलिया को हम ब्लड बैंक कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भोजन का प्रारंभ मुख्य रूप से मुख से भोजन का सर्वप्रथम पाचन प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद यह आमाशय में जाता है। आगे है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है किसके रूप में, कहाँ होता है अवशोषण? छोटी आंत में सबसे ज़्यादा अवशोषण, जो कि हमारे जो भी प्रोटॉन वगैरह है उसको अवशोषण कर लेते हैं। आगे है, पित्त यानी बाइल जूस है जो पित्त स्रावित होते हैं। पित्त कहाँ निर्माण होता है? यकृत यानी लीवर में यह पित्त का निर्माण होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? मतलब संग्रह कहाँ होता है इसका? संग्रह की बात करें तो संग्रह होता है यकृत में यानी लीवर में। आगे है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड यकृत लीवर है। सबसे छोटी अगर स्मॉल ग्लैंड की बात करें तो वह मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं उसे, पिट्यूटरी ग्रंथि है वो। आगे, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। 22 जोड़ी के साथ में इसे कहते हैं 24 कुल संख्या होती है इनकी। आगे देखते रहिए वीडियो को ध्यान से आप। और अगर मान लीजिए वीडियो की स्पीड कम है तो आप स्पीड को यूट्यूब सेटिंग या सेक्शन में जा कर के 3 डॉट पे जा करके और इसकी स्पीड को कम या तेज़ कर सकते हैं। छोटे से वीडियो में हमने अनेक सारे प्रश्नों का समावेश किया है। आगे, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की कुल संख्या 2 से 6 होती है। और अगर हम इसके साथ शिशु की बात करें तो शिशु में होती है लगभग 300 शिशु की। ये मनुष्य की बात है, वयस्क शरीर की बात है ये। आगे है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये ध्यान रखना, मांसपेशियों की पूछिए तो 639 इनकी संख्या होती है, 639। अगला है, लार यानी सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन, जो कि हमारे लार में पाया जाता है। अगला है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका पुरुष के जो
हार्मोन है वह है क्रोमोसोम हार्मोन है जो कि मुख्य भूमिका निभाता है। आगे इसमें मनुष्य का हृदय यानी ह्यूमन हार्ट होता है 4 कोष्ठीय, जो 4 कोष्ठीय होता है, ऐसे इस प्रकार से 4 कोष्ठीय मानव हृदय होता है, ध्यान रखें आप। आगे है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, कितनी होती है? 46 होती है। अगर जोड़ों की बात करें, जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। आगे है शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 22, इसमें आंसर 22। आगे है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, यानी कितने लीटर मनुष्य शरीर से यूरिन त्यागता है? लगभग 1.5 लीटर। अधिक से अधिक पानी पिए। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें यूरिया पाया जाता है, और इसमें जो बुदुंग आती है, दुर्गंध आती है, वो अमोनियो की साइड में आती है, अमोनियो की तरह। इसी के साथ आगे चलते हैं हम। मानव मूत्र अम्ल का पीएच मान कितना है? सीधी सी बात है कि मानव के मूत्र का अम्लीय मान कितना होता है, यानी पीएच मान कितना होता है, तो हम बात करेंगे 6। आगे है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य ताप की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियम, या अगर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन। 310 केल्विन। अगला प्रश्न है इसमें मनुष्य शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? यह कि पैरों में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी शरीर में पैरों में पाई जाती है। आगे है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? मुख्य भूमिका कौन से तत्व लिखे जाते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि हमारी दांत व हड्डियों में पाया जाता है। अगला है रुधिर का थक्का जमाने में सहायकता होती है, यानी सहायक कौन करता है? तो प्लेटलेट्स, जो कि हमारी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। आगे है मस्तिष्क और शरीर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेनोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। ध्यान रखिए हम हमेशा मिश्रण गैस ग्रहण करते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो नाइट्रोजन होती है, NO2। एंड अगला है जीवाश्म कौन होता है? नहीं, जीवित जीवाश्म कौन होता है? जीवित जीवाश्म की बात करें तो एक साइकिस है जो कि जीवित जीवाश्म होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? एक रोग है मिनी माता, जो कि जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मरकरी यानी होता है पारा से होता है, पारा। अगला है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? मानव जो त्वचा का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? तो डेमेटोलॉजी कहते हैं उसे, जो कि इसमें त्वचा का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ अगला है कीड़ों का अध्ययन कराने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? जो इसमें कीड़ों का अध्ययन किया जाता है उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला है पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त यकृत। ये पहले प्रश्न पहले भी आ चुका है, कोई बात नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल होंगे। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? ब्लड बैंक का है तो तिल्ली यानी स्प्लीन ब्लड बैंक का कार्य करता है। अगला है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, जो कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन
घुलती है, उसी कारण घुलती है। आगे हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, जिसे हम लोहा कहते हैं, आयरन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हेपेरिन एक हार्मोन है, इसके कारण खून नहीं जमता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण डब्ल्यूबीसी करती है। डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है लिम्फोसाइट। अगला है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का शमशान घाट यानी शमशान किसे कहते हैं? तो वह है पीलाहा, इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। क्रेब्स शक्कर में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल होता है, इसमें संश्लेषण होता है, जो कि एनर्जी का निर्माण करता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो हमने बात करी, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर जमती हैं? मतलब फिल्ट्रेशन, जो रक्त में जो अशुद्धियां पाई जाती है उसका फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? तो फिल्ट्रेशन की बात करें तो वर्को में होता है। वर्को यानी किडनी में होता है, किडनी में। इसी के साथ लास्ट प्रश्न आज की श्रृंखला का यह है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी शक्ति गृह कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज इस श्रृंखला में इतने ही प्रश्न समावेशित किया गया है, इसलिए हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपकी आने वाली एग्जाम की दृष्टि हेल्पफुल होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, टिल देन, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।